चलिए, जयपुर से खबर मिल रही है जहां छात्रों ने उपराष्ट्रपति के बयान का समर्थन किया है। कोचिंग सेंटर जो है वो मोटी रकम वसूलते हैं, ये छात्रों ने भी माना है। बदले में छात्रों को मानसिक तनाव दिया जाता है। छात्रों का कहना है सरकार कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन ले। अब ये छात्र जो है मांग कर रहे हैं सरकार कोचिंग सेंटर्स को कंट्रोल में ले। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने बयान दिया था कि जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो कोचिंग सेंटर बन गए हैं, वो मनमानी फीस जो है छात्रों से वसूलते हैं और बदले में उनको मानसिक तनाव मिलता है। छात्र उपराष्ट्रपति के बयान के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन ले और इनको अपने कंट्रोल में ले ले। नहीं, उनके बयान से हम पूर्ण तरह सहमत होते हैं कि जो कोचिंग सेंटर है वो कोचिंग सेंटर ना हो गए कोचिंग सेंटर हो गए। बेसिकली जो कोचिंग है वो कोच शब्द बना है। कोच का मतलब डायरेक्ट करना, किसी को कोचिंग करना, कोच करना होता है उसको। तो वो शब्द का अर्थ ही बदल चुका है। अब जो कोचिंग है वो बड़े बड़े धनाढ्य क्षेत्र बन चुके हैं, वो एक धन कमाने का क्षेत्र मात्र बन चुके हैं। उसमें गरीब जो किसान के बच्चे होते हैं उनको झूठे सपने दिखा के लूटे जाते हैं और वो एक तरह से उनकी एक लाइफ स्टाइल बदल दी जाती है उनके मन के अंदर कि आपकी जीवन ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। फिर उन्हीं सपनों में जीते रहते हैं वो बच्चे। अपनी योग्यताओं के अनुरूप बच्चे काम ना करके उन पर अतिरिक्त भार ढोया जाता है, जिससे बच्चे प्रेशर में आते हैं। और हाल ही में देखा गया है कि जो कोचिंग सेंटर कोटा वाला है, इसमें काफी बच्चे जो विशेष रूप से नाबालिग बच्चे हैं वो सुसाइड करते बढ़ते जा रहे हैं। तो कोचिंग सेंटर से मतलब अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि जो बच्चों को कोचिंग करवाते हैं उससे पहले देखें कि बच्चे की योग्यता क्या है, उस योग्यता के अनुरूप ही उनको तैयारी कराई जाए, उन पर अतिरिक्त भार ना ढोया जाए। और कोचिंग सेंटर जो मोटिवेशन के नाम पे बच्चों को लूट रहे हैं कि काहे नहीं होगा, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जैसी ये कहावतें हैं, इनको प्रैक्टिकल रूप से देखा जाना चाहिए कि कोई बच्चा अगर शुरू से ही वो पिछड़ा रहा है तो एकदम से नहीं हो पाता। अब जैसे कि एक आध अपवाद होता है, गोविंद जायसवाल हो गया जिसके 40% से वाइस बन जाते हैं। कुछ अपवाद होते हैं लेकिन अपवाद को आप ऐसे नहीं देख सकते कि सब बच्चे अपवाद की तरह हुए। तो उनके बयान से हम सहमत हैं कि कोचिंग सेंटर नहीं रह के अब एक धन कमाने का और बच्चों को लूटने का पूरा क्षेत्र बन चुके हैं। मेरा नाम रविंद्र देवड़ा और मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ विधि विभाग में। अभी सर धनखड़ साहब ने बताया है कि उनके बयान थे कि कोचिंग सेंटर ना रहे कोचिंग सेंटर हो जाए। जी धन का अपना बिल्कुल सर, जो कि मैं इस जो स्टेटमेंट है उसका समर्थन करता हूँ। और जो आज के टाइम में अपन देखते हैं कि बच्चों जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स को 5th 6th से ही स्कूल लेकिन टाइमिंग से ही कोचिंग में धकेल रहे हैं, ना कि स्कूल में जो है एक बेसिक एजुकेशन की जो पहले सिस्टम था कि स्कूलिंग में ही आप जितना ज्यादा हो सके वहीं पढ़ा दो। पर अब ज्यादा तो देखा देख कि वो बच्चा जा रहा तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पीछे नहीं रह जाए। फिर धीरे धीरे जब जैसे नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जो कोचिंग्स बढ़ती जा रही है उसके लिए बच्चे एक बार जब सिलेक्शन नहीं होता तो इधर उधर भागते हैं। उनको और मतलब दिखता है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें लोग देखते हैं कि हाँ उस कोचिंग से इतने सिलेक्शन हुए। अब उनका कोई वो सत्यापन नहीं होता कि कौन कितना सच बता रहा है, कि वो जो सिलेक्शन बता रहे हैं कि वो सच है या नहीं है। तो इसके पीछे सरकार को भी नए लॉज बनानी चाहिए, इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और तभी इन लोगों का जो अभी ये खुले बैल हैं कि उनको कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। तो अगर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज बनते हैं तभी कुछ इसका हो सकता है। सर जी, रविंद्र देवड़ा। तो कोटा कोचिंग पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दिए गए बयान का पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए गैर जिम्मेदाराना इस बयान को बताया है। उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, उनकी हमेशा उल्टे सीधे बयान देने की आदत है। दुख की बात यह है कि कोटा में IIT के दीक्षांत समारोह में वो कोटा कोचिंग पर उलूल जुलूल बोलते रहे और राजस्थान सरकार के कोटा से 2 मंत्री और विधायक सामने बैठे कोटा कोचिंग के बारे में सुनते रहे।